वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तारीख है 16 मई और आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स। तो बिना किसी देरी के अपने बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मे 15 इज ऑब्जर्व्ड एज, मे 15 को किस तरह से मनाया जाता है? तो मे 15 को इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज और नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डेज के तौर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज को यूनाइटेड नेशन मनाती है और नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डेज को IUCN बनाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैव वॉन फर्स्ट एडिशन ऑफ FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020? अभी किस देश ने FIDE chess.com के ऑनलाइन वर्ल्ड कप को किसने जीता है? तो चाइना, USA, इंडिया। तो अभी चाइना ने जीत लिया है इसे। अब ये जो FIDE chess.com थी, ये 6 देशों की टीम थी जिसमें रशिया, USA, यूरोप, चाइना, इंडिया और बाकी यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम की टीमें थी। तो चाइना ने इसमें पहला स्थान किया है, दूसरा स्थान पाया है USA ने और 5वां स्थान पाया है आपके भारत ने, अपने भारत में। अब FIDE के बारे में बता दें तो FIDE को कंडक्ट कराती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और जिसके प्रेसिडेंट है अर्काडी द्वरकोविच। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैव लॉन्च्ड गोल फॉर डिजिटल स्किलिंग इन ट्राइबल यूथ्स? अभी किसने गोल नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ट्राइबल यूथ में डिजिटल स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नितिन गडकरी। तो सबको मालूम है अर्जुन मुंडा जी हमारे यूनियन मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर्स के। तो इन्होंने गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत, जो फेसबुक पर होगा, जो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च हुआ है। अब इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है वेबिनार, जो कि न्यू दिल्ली में है। पूरी तरह से डिजिटल होगा ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय हूम कोबस 6800 इज डेडिकेटेड टू नेशन? अभी किसने कोबस 6800 नेशन को डेडिकेट कर दिया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, इंडियन आर्मी। सबको मालूम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इस समय, उन्होंने कोवस 68 कोविड-19 टेस्टिंग किट नेशन के प्रति दे दी है, मतलब लॉन्च कर दिया है उसे। अब केवल ये जो कोवस 68 है वो केवल कोविड-19 को ही नहीं, बल्कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, पैलोमिया, CMV और नाइसीरिया के जो पैथोजेंस हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेगा ये। तो अच्छी चीज़ है। अब इसे दिया कहाँ गया था? तो इसे दिया गया था NCDC में, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल में इसे दे दिया गया था। अभी मैं बता दूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 32वीं कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भाग लिया था, जिसका मोटो था डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बात है इंडियन आर्मी की, तो अभी इंडियन आर्मी ने TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी नाम का एक पोर्टल लॉन्च करने की, पोर्टल क्या कह लीजिए, एक योजना है, एक स्कीम है, एक प्रपोजल लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने TOD, जिसमें 3 साल सिविलियंस को इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा। इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बना दी है, आप प्लीज़ यहाँ उसे देखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गॉट इंडियाज फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर? अभी किसे भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो राइट ऑप्शन है अभी दिल्ली पुलिस को पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर दिया गया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। अब इसे लॉन्च किया गया है इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे ही मेजर कर लेगा, मतलब इनकी स्क्रीनिंग कर लेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर? अभी हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे अपनी एक
स्टेट का नाम रखा है? ऑप्शन है यूएसए, इजराइल, कनाडा। तो राइट ऑप्शन है हमारा इजराइल। अभी इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन के अवसर पे उनके कामों को याद करने के लिए अपने तेल अवीव नाम के मतलब एरिया में एक स्ट्रीट इनके नाम पे कर दी है। साथ ही साथ मैं एक फन फैक्ट बता दूं आपको कि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो जूविश है, मॉडर्न पीरियड में जूविश देश है इजराइल, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी मैं बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पे नगमा के संग्रह नाम से एक एग्जीबिशन भी लॉन्च किया गया था, जिसमें इनकी 102 पेंटिंग्स को दिखाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हाउ मेनी शिप्स हैव बीन कमीशन्ड इन इंडियन नेवी? और अभी हाल ही में कितने शिप्स को नेवी में कमीशन किया गया है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3। तो अभी 3 शिप्स को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो वो तीनों हैं ICGS साचेत, या ICG मतलब होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ये शिप है जिसका नाम है साचेत, और 2 नेविगेशन या फिर पेट्रोलिंग शिप्स लॉन्च की गई हैं जिसका नाम है C450 और C451, और ये सब लॉन्च हुई हैं गोवा में। भारत के इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई शिप को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है याद करने के लिए कि मतलब ICGS शिप सैचेत, पेट्रोलिंग शिप्स C450 एंड 451 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पहली बार लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में किसकी मृत्यु हो गई है? हु डाइड रिसेंटली? तो दोनों ऑप्शन सही हैं। देवेश राय और प्रोफेसर अनिसुज्जमान की हाल ही में अभी मौत हो गई है। तो देवेश राय के बारे में बता दूं, देवेश राय एक वेटरन बंगाली ऑथर के साथ साथ एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार के विजेता भी थे। उन्हें यह अवार्ड तिस्ता पारेर ब्रिटोंटा 1990 में मिला था। प्रोफेसर अनिसुज्जमान को मैं बता दूं कि ये एक बांग्लादेश के प्रोफेसर थे। इन्हें भारत में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा सका है। इनकी मृत्यु 83 वर्ष की उम्र में ढाका में हुई। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। लेटेस्ट स्कीम्स प्रोचेस्टा एंड स्नेहर परोस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। तो अभी वेस्ट बंगाल सरकार ने स्नेहर परोस और प्रोचेस्टा नाम की 2 स्कीम लॉन्च की हैं, जिसमें होगा क्या? स्नेहर परोस में ये होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनको खाना परोसा जाएगा या फिर उन्हें और किसी मनी या फिर किसी और चीज़ से जो भी सहायता हो सकती है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रोचेस्टा क्या है? प्रोचेस्टा ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग थे, यानी कि जो टुटिया फुटिया मजदूर टाइप के लोग थे, उन्हें कैसे पैसा से कैसे हेल्प किया जाए, क्या किया जाए कि उन्हें पैसा मिल सके, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोचेस्टा। लास्ट क्वेश्चन है 4 आयुष फॉर्मुलेशंस अगेंस्ट कोविड-19 इज लॉन्च्ड बाई। अभी 4 आयुष के फॉर्मुलेशंस किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, CSIR, ICMR। तो अभी आयुष मंत्रालय ने CSIR के साथ मिलके ये लॉन्च किया है, मतलब कि ये दोनों हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय और CSIR ने ये लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय के श्रीपद यशो नाइक जो उसके इंडिपेंडेंट प्रभारी हैं, उन्होंने CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलके 4 आयुष फॉर्मुलेशंस, जिसमें अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय और आयुष 64 जो कि बहुत सारे हर्बल फॉर्मुलेशंस का एक संग्रह है, आयुष 64, उसने कोरोना के खिलाफ ये लॉन्च किया है। मैं बता दूं कि आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथ। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, जो लोग नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं ये ध्यान दें कि कहीं ना कहीं से वो हमेशा पढ़ते रहें, ये ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आशा करता हूँ कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी
दिस वॉज द एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।